देखिए, अभी हम लोग मीन फ्री पाथ को समझने का कोशिश करेंगे। मीन फ्री पाथ आपके जेईई एडवांस, मेंस, नीट के लिए कॉन्सेप्चुअल माने जाते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि होता क्या है कि गैसियस कंटेनर में या एटमॉस्फेयर में गैसियस मॉलिक्यूल हेयर एंड देयर रन करते हैं। तो जो एक मतलब सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, मतलब अगर सपोज ये गैस यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ टकराया था और फिर यहाँ टकराएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ या एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप उसको कह सकते हैं, है ना। एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। अब आप ये देखिए कि मीन फ्री पाथ लैम्डा का फार्मूला होता है के टी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है के इंटू टी डिवाइडेड बाई रूट पाई डायमीटर स्क्वायर इंटू प्रेशर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन आएगा, स्मॉल एन आएगा। तो देखिए, अभी हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मीन फ्री पाथ को कैसे डिराइव किया जाए, इस बहुत टफ फार्मूला को, है ना। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए, मीन फ्री पाथ को समझने से पहले, लैम्डा के फार्मूला को प्रूफ करने से पहले हमको ये जानना होगा कि मैं एक बार फिर बता दूं, लैम्डा को, मीन फ्री पाथ को समझने से पहले दो कॉन्सेप्ट्स को याद रखने होंगे आपको। पहला क्या है, फर्स्ट क्या है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स बहुत ही कोलिजन्स करते हैं और वो कोलिजन में टाइम बहुत ही कम लगता, वेरी वेरी निग्लिजिबल टाइम। मीन्स एक्चुअली गैसियस मॉलिक्यूल्स टेक फॉर वन कोलिजन या फॉर मल्टीपल कोलिजन, फॉर काउंटलेस कोलिजन्स, बहुत ही कम टाइम लगता कोलाइडिंग में। फर्स्ट ये याद रखिएगा। सेकेंड, जो गैस होते वो कंटेनर का वॉल्यूम पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते ना, तो वी क्या होता? वी वॉल्यूम ऑफ गैसियस कंटेनर होता। बात को समझिए, मतलब वी, मैं ये बोल रहा हूँ, वी मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं होता, गैसियस कंटेनर का वॉल्यूम होता। मतलब आप गैस को जिस भी कंटेनर में रखे वो उसी शेप में आ जाएगा। और मतलब गैसियस पार्टिकल का वॉल्यूम क्या होता है? निग्लिजिबल एज कंपेयर टू कंटेनर। तो ये बात याद रखिएगा। दूसरा, एक और बात है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराना चाहिए, ना कि गैसियस मॉलिक्यूल वॉल से टकराना चाहिए। वॉल से मोर कोलिजन्स अगर होता है एज कंपेयर टू कोलिजन देमसेल्व्स, तो उसके लिए मीन फ्री पाथ को आप डिफाइन नहीं कीजिएगा, है ना। मतलब गैसेस मॉलिक्यूल आपस में टकराए, जैसे ये एटमॉस्फेयर में आपस में सारे गैसेस मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। ओके, तो चलते हैं इस फार्मूला को अभी हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग डिराइव कर रहे हैं, अभी हम लोग लैम्डा का फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो एकदम कॉन्सेप्चुअली ध्यान दीजिएगा। आप ये बताइए, कैसे मैं बताऊँ, एक मिनट। देखिए, मैं आलू से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सपोज कीजिए गैसियस मॉलिक्यूल है, ये भी गैसियस मॉलिक्यूल है। अगर दोनों करीब ऐसे आए तो ये टकरा जाएंगे। तो दोनों के सेंटर अगर एक ही लाइन पर होंगे, यानी दोनों के सेंट्रल डिस्टेंस क्या है? 0, तो कोलिजन हो गया। या ऐसे भी टकराएंगे या ऐसे भी टकराएंगे, लेकिन ऐसे ये बच के निकल जाएंगे। मतलब आप मेरी बात को समझिएगा, अगर ये दोनों गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मतलब दोनों के सेंटर्स 2r से ज़्यादा हो गए, 2r से ज़्यादा, तो वो कोलिजन नहीं होगा। मतलब हमको एक रूल मिला कि अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 0 से 2r मीन्स डायमीटर स्मॉल d हो, तो वो दोनों टक्कर में आ जाएंगे, कोलिजन में आ जाएंगे। ओके, तो देखिए, इसको समझने से पहले, बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिए इसको समझने का। देखिए, इसको समझने से पहले देखिए, ये क्या है, इस केस में ये अगर गैसेस मॉलिक्यूल ऐसे जाए तो ये बच गए, नो कोलिजन, लेकिन जस्ट क्रिटिकली कोलिजन।
ओके, मीन्स अभी हम इसी कॉन्सेप्ट को डिराइव करने जा रहे हैं। तो देखिए हमने बोला था कि गैस रैंडम मोशन करता, जिग जैग मोशन करता, ओके। तो वो उसके पाथ को सिलेंडर मान लीजिए जिसका डायमीटर क्या होगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, एक यहाँ है, तो अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ हो तब भी वो क्रिटिकली कोलाइडेड होगा, ओके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे आए या ऐसे आए या ऐसे आए, हर जगह से आ सकता ना, स्फेरिकली आ सकता ना। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, है ना, एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाइए। तो देखिए इस केस में कोलिजन हुआ तो ऐसे क्रिटिकल हुआ, ऐसे क्रिटिकल हुआ। इसका मतलब ये है कि इसका रेडियस क्या है, इसका डायमीटर 2r, और यहाँ से r, और फिर यहाँ से r। मतलब एक मॉलिक्यूल के सराउंडिंग, अगर मेरा बात समझिएगा, अगर 2r r r कितना हुआ भाई साहब, 4r। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल के सराउंडिंग 4r रीजन में, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, 4r रीजन में कोई भी सेंटर आया, किसी भी गैस का सेंटर आया, कोलिजन हो गया। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि ये गैस मॉलिक्यूल जा रहा है, इसके 4r में जितने 4r रीजन में जितना वॉल्यूम वो कैप्चर किया, ये क्योंकि गैस कॉन्सेप्चुअल है, सोचिए गैस कहाँ रिसाइडेड होता है, वॉल्यूम में, यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड होता है, ओके। थोड़ा सा टफ है समझना। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 2r रीजन का इमेजिन कीजिए, 4r रीजन का, 4r मतलब 2 इंटू डायमीटर, 2 इंटू डायमीटर मीन्स d डायमीटर का सिलेंडर कंसिडर कर लीजिए। थोड़ा सा सोचिए इस बात को, हम फिर आते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि एक गैस मॉलिक्यूल रन कर रहा है, अगर उसके d, अब वो सिलेंडर बना रहा है, इमेजिन कीजिए उसका पाथ को सिलेंडर कंसीडर कर लीजिए, और उसके d डायमीटर में कोई भी आया, 2d डायमीटर में, मतलब d रेडियस में कोई भी सेंटर आ गया, किसी भी मॉलिक्यूल का सेंटर, तो कोलिजन हो जाएगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पाई, इमेजिन कीजिए सिलेंडर, जिग जैग पाथ का छोटा सा पाथ या पूरे पाथ को सिलेंडर कंसीडर कर लीजिए, जिग जैग सिलेंडर। तो कितना होगा, पाई इंटू डी स्क्वायर, और सपोज कि ये टी टाइम तक गया, तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टी, तो पाई डी स्क्वायर वी इंटू टी। ये क्या हुआ, ये वॉल्यूम ये ट्रेस किया, मतलब मान लीजिए ये गैसेस मॉलिक्यूल्स दौड़ रहा है, तो इस इतने वॉल्यूम में आना नहीं चाहिए किसी को, और जाहिर सी बात है गैस तो इक्वली स्प्रेडेड होंगे, ओके। तो गैस इक्वली स्प्रेडेड होंगे तो उस वॉल्यूम में तो गैस आएगा, ओके। इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल अगर दौड़ा तो आप देखिए कि वीटी टाइम में कितना वॉल्यूम कैप्चर किया, उसमें जितना मॉलिक्यूल्स आए होंगे सबसे टकराया होगा, तो कितना होगा, पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू वी टी। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये तो वॉल्यूम आपको वॉल्यूम ट्रेस हुआ इन टाइम टी, वी एवरेज हो गया, एवरेज वेलोसिटी, पाई डी स्क्वायर वी एवरेज इंटू टी। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लीजिए गैसेस कंटेनर में कैपिटल N, और गैसेस कंटेनर का वॉल्यूम ले लीजिए V, तो V कैरिंग कैपिटल N नंबर ऑफ गैसेस एटम्स और गैसेस मॉलिक्यूल्स, तो 1 मीटर क्यूब कैरिंग हाउ मच, N बाई V, तो 1 मीटर क्यूब ऑफ कंटेनर कैरिंग N बाई V नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, तो N बाई कैपिटल N बाई V इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू वी टी, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। अब आप यूनिटरी मेथड लगाइए, वीटी सेकेंड में, एकदम कॉन्सेप्चुअली समझिएगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, आप मेरी बात को समझिएगा। वीटी सेकेंड में कितना कोलिजन हुआ, कैपिटल N डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू वी टी, ओके। तो या आप ऐसा करिए कि कैपिटल N बाई V इंटू पाई डी स्क्वायर वी टी, इतने कोलिजन्स हुए
जब मॉलिक्यूल्स कितना डिस्टेंस तय किया, v इंटू टी, v एवरेज इंटू टी, v एवरेज मीन्स एवरेज वेलोसिटी। तो एक कोलिजन में कितना होगा, तो vt डिवाइडेड बाई n बाई v इंटू पाई डी स्क्वायर वी टी। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, n बाई वी मीन्स v बाई n और पाई डी स्क्वायर आएगा। जब आप इसको केयरफुली सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा लैम्डा, तो लैम्डा आएगा 1 बाई पाई डी स्क्वायर, और अब क्या होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k इंटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाई p। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये √2 कहाँ से आया, √2 आपकी थ्योरी से, IIT JEE एडवांस मेंस नीट की थ्योरी से बाद का चीज़ है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। ये एक्चुअल में गैसेस मॉलिक्यूल्स के हर की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और उनके कोलिजन्स के एंगल भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। उसी का टोटल कैलकुलेशंस के हम डिस्कस करेंगे जब क्लास कंडक्ट होगी, तो उसी के टोटल कैलकुलेशन से √2 आता है। तो आप एक फार्मूला याद रख लीजिए, KT डिवाइडेड बाई √2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, अगेन गैस इक्वेशन लगाइए तो आपको आ जाएगा 1 बाई √2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और जब IIT मेंस बहुत ही टफ या नीट बहुत ही टफ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन फ्रेम टफ कर देती है आउट ऑफ 30 और आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस में, तो 2-3 क्वेश्चंस आपको ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, ओके।